शिवाय जय महाकाल। पितृदोष का बहुत बड़ा कारण होता है, आप सबको पता होगा। तो वो कौन से ऐसे 3 लक्षण हैं उसकी बात करेंगे और इसका छुटकारा आपको कैसे मिलेगा ये भी हम बात करेंगे। तो पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। लेकिन सबसे पहला काम लाइक करिए, आवाज़ पहली बार आप सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। देखो, आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वो 3 लक्षण कौन कौन से हैं जिससे आपको पता चले कि मुझे पितृदोष है कि नहीं है। सबसे पहला कारण ये होता है कि आप कमा तो 100 रुपये रहे हैं और खर्चा आपका कितना हो रहा है, 200 रुपये खर्च हो रहे हैं। सबसे पहला कारण ये कि कमाई कम है और खर्चा ज़्यादा है, पहला कारण। दूसरा कारण कौन सा होता है? दूसरा कारण ये होता है बीमारी का, कि मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा बीमार थे और आपने उसकी दवाई कराई, लेकिन फिर से जैसे ही आपने दवाई कराई, कुछ बीमारी ठीक हुई, उसके बाद फिर से किसी दूसरी बीमारी ने आपको घेर लिया। मतलब कि बीमारी का ख़त्म ना होना भी दूसरा कारण है पितृदोष का। तीसरे कारण की हम बात कर लेते हैं। तीसरा कारण ये है कि आपके घर में क्लेश का माहौल रहता है। छोटी छोटी बातों को लेकर कोई बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है आपके घर में, छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत गुस्सा करता है, कुछ भी हो गया लेकिन गुस्सा करना उसको ज़रूरी है। तो ये 3 कारण ऐसे हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आपको पितृदोष लगा हुआ है, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली लक्षण की। अब हम बात करते हैं आपको इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। देखो, स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है पीपल के पत्ते। कितने पत्ते लेने हैं आपको? पीपल के लेने हैं 7 पत्ते, ठीक है। अब सुनना कैसे क्या करना है, देखो बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको 7 पत्ते पीपल के लेने हैं और सातों पत्तों पर आपको क्या करना है, ओम नमः शिवाय। देखिए इस तरीके से ओम नमः और ये शिवाय, इस तरीके से पीपल के पत्तों पर, सातों पत्तों पर आपको ओम नमः शिवाय लिख देना है लाल चंदन से। बात आ रही क्या समझ में? 7 पत्तों पर आपने लिख दिया। उसके बाद आपको ज़रूरत होगी मौली की, जो आप हाथ वगैरह में बांधते हैं, रक्षा सूत्र, उसी को मौली बोलते हैं। आप मौली लेना और उसको जो सातों पत्ते आपने लिए हैं पीपल के, उससे इसको बांधना है। कैसे बांधना है? जैसे मान लो कि ये एक पत्ता हो गया पीपल का, इसी तरीके से दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पाँचवां हो गया, छठवां हो गया और ये 7वां। इस तरीके से सातों पत्तों को रखिएगा एक के ऊपर एक, और इसकी जो डंडी होगी उसको अच्छे तरीके से मौली से बांध दीजिएगा। जैसे भी आप बांध सकें, बस ऐसा बांधिएगा कि ना तो पीपल का पत्ता टूटे और ना ही वो गांठ खुले जो आप बांधें, ठीक है। इतना बांध लिया। अब क्या करिएगा, जो आपके घर का मेन डोर हो, जहां से आप बाहर निकलते हो घर के, अब एकदम घर के गेट के बाहर नहीं, जो आपके घर के अंदर का मेन डोर हो, वहां पर आप कहीं पर भी, यहाँ कहीं कहीं पर भी आपको जहां पर आसानी हो, सुविधा हो, वहां पर उस मौली से उस सातों पत्तों को बांध दीजिएगा। अब ये बांधना कब है समझिएगा, जब अमावस्या पड़ती है, अमावस्या के एक दिन पहले जो आपको इस उपाय को करना है, ठीक है। जब भी अमावस्या पड़े, कोई से भी अमावस्या पड़े, उसके एक दिन पहले इस उपाय को करिएगा और आपके घर का जो मेन डोर होगा उस पर इसको बांध दीजिएगा, ठीक है। बांध दिया आपने। अब पूरी दिन बंधा रहने दीजिए। अगले दिन जब अमावस्या पड़ती है, क्या करिएगा, उस पीपल के पत्ते को निकालिएगा, तोड़िएगा, मतलब कि वहां से जो आपने बांध रखा है ना अपने घर के डोर पे, वहां से निकालिएगा। अब आपको क्या करना है, आपको चाहिए कच्चा दूध। ये दूध आपको अमावस्या के दिन लेना है दोपहर में 12 बजे। कच्चा दूध क्या होता है? वो दूध जो पकाया ना गया हो, जिसको गैस पर आंच पर रखा ना गया हो, कच्चा दूध लीजिएगा। और जो आपने मौली से उस पीपल के पत्तों को बांधा है, उसकी पत्तों का जो आगे का भाग है, ये वाला भाग आगे का, सातों पत्तियों का आगे का जो भाग होगा, वो कच्चे दूध में डुबाइएगा, ठीक है। डुबाने के बाद दोपहर में 12 बजे इस काम को करना है, अमावस्या के दिन, समझिएगा ध्यान से। डुबाने के बाद क्या करिएगा, फिर से जाइएगा पीपल के पेड़ के नीचे, उस पूरी कटोरी के लेकर के साथ में, और इसी पीपल के पेड़ के नीचे छोटा सा गड्ढा खोदिएगा और वहीं पर इस पूरी चीज़ों को डुबा दीजिएगा। कटोरी को अपने साथ अपने घर पर ले आइएगा। बस इतना ही काम आपको कर लेना है। यकीन मानिए कि जो भी आपकी समस्या होगी पितृदोष से संबंधित, वो दूर ज़रूर होगी। तो कोशिश की है मैंने आपको अच्छा बताने की। अगर आपको नहीं समझ में आया है, नीचे कमेंट में पूछिएगा, आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, रिप्लाई भी करूंगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है, लाइक करिएगा। आवाज़ पहली बार आप सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। और कुछ आपको पूछना हो, मुझसे फ़ोन पे बातें करनी हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, द नेचुरल प्लैनेट 108। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।